अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। नाजरीन, सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचा के रखी है और इसके असल ज़िम्मेदार कौन हैं, इसी हवाले से फैक्ट्स पे बेस इंफॉर्मेशन आपको आज मैं प्रोवाइड करूँगा। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, मुल्क की तमाम मसाइल कालाबाग डैम से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो बिजली की पैदावार हो, पानी को ज़ख़ीरा करना हो या हर साल सैलाब से तबाहकारियाँ, और वजह सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तकसीम। मेरे 3 सवाल हैं जो मैं अभी आपके सामने रखूँगा और मेरी ये विश रहेगी कि पाकिस्तान के जो सियासी हुक्मरान हैं मुझे इस बात का जवाब दें। नंबर 1, हमारे लिए क्या डैम ज़्यादा ज़रूरी है या पाकिस्तान की सियासत? नंबर 2, हम आज भी पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तून हैं या पाकिस्तानी? नंबर 3, पीडीएम एक जमात बनी जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें शरीक हुईं और इन्होंने बरसरे इक़्तिदार पीटीआई गवर्नमेंट को उतारा। तो क्या ये ऐसे ही तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें इकट्ठे होकर कालाबाग डैम के मसले को भी सॉल्व कर सकती हैं या नहीं? नाज़रीन, मज़े की बात तो यह है, हम जिन हुक्मरानों से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो कालाबाग डैम के मसले का हल निकालेंगे, वही हुक्मरान इस पर तनकीद कर रहे हैं और इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं होने दे रहे। पाकिस्तान में अब तक 75 सालों में बहुत सी हुक्मरान जमातों ने हुकूमत की है और बेसिकली देखा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, बहुत से हुक्मरानों ने हुकूमत करके देख ली। लेकिन इन सब की जो बेसिकली पॉइंट था वो यही था कि हमने पाकिस्तान को लूट के खाना है, पाकिस्तान के हक़ में हमने कुछ नहीं करना। इन्होंने पाकिस्तान के लिए ना कुछ किया और ना ही इनका आगे कोई प्लान है कुछ करने का। नाज़रीन, इंडिया में 4300 के करीब डैम हैं, चाइना के अंदर 22,000 के करीब डैम हैं, श्रीलंका जो एक छोटा सा मुल्क है उसमें भी 12,000 के करीब डैम हैं और पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ 150 के करीब डैम हैं। तमाम हुक्मरान जमातें इक़्तिदार में आती हैं, अपने अपने यानी कि फ़ायदों के लिए ये अपने इस्तेमाल करते हैं, अपने यानी कि जो भी इनका समथिंग मोटिव है समझ से बाहर है। पाकिस्तान की आवाम के लिए मजाल हो कि इन्होंने कोई काम किया हो, इनका मकसद है क्या? मुझे तो ये बेसिकली यही लगता है कि या तो ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे, या तो फिर ये बाहर के मुल्कों से फंडिंग वगैरह लेके ही खुश हैं। नाज़रीन, माजी में देखा गया कि पाकिस्तान में 2010 में एक ज़बरदस्त किस्म का सैलाब आता है जिसमें 2000 के करीब लोगों की अमवात होती हैं। तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सैलाब से मुतासिर होते हैं। हम इस सैलाब के लिए रेडी ही नहीं थे और हमारे पास कोई ऐसे वसाइल भी नहीं थे कि अगर खुदा ना खास्ता अगर सैलाब आता है तो हम इस सैलाब से बच सकें। हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट्स ने बाहर के मुल्कों से एड्स ले ली, हमें फ़ंड्स दे दो, अपनी आवाम से ही पैसे इकट्ठे कर लिए, ना खुद यानी कि आवाम के लिए कुछ अपने पल्ले से लगाया इन लोगों ने। इन्होंने वो सारे फ़ंड्स अपनी जेबों में डाल लिए और कहते रहे हम पाकिस्तान के बहुत सगे हैं। डैम तक एक तामीर नहीं कर सके। ये कालाबाग डैम जैसा कि एक मसला था कि जिसमें बेसिकली तमाम यानी कि जो सूबे हैं उनको इशू आ रहा है कि मिल बैठ के पाकिस्तान की बका व सलामती, खुशहाली, तरक्की के लिए मसला जो है ये सॉल्व किया जाए, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तक कि पाकिस्तान की 2022 सैलाब रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1,500 के करीब लोग मर चुके हैं। तकरीबन 8 लाख के करीब मवेशी वो भी मर चुके हैं। 3 करोड़ 30 लाख के करीब आवाम इस सैलाब से मुतासिर हुई है। 11 लाख के करीब घरों को नुकसान हुआ है। 33,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो तबाह हो गई हैं और 160 से ज़्यादा जो पुल हैं वो भी इस टाइम तबाह हो चुके हैं। दस के बाद 2022 में भी एक बड़े लेवल का सैलाब आता है। तो
तो होता क्या है इसमें कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो फिर बाहर जाके अक़वाम मुत्तहिदा यूएन से जाके फ़ंड्स की यानी कि रिक्वेस्ट कर रही हैं और पूरी दुनिया को कह रही हैं पाकिस्तान तबाह हो गया, हमें यानी कि इमदाद हमारी की जाए। इमदाद कर भी दें तो होगा क्या, सब पैसे तो इन्होंने अपनी जेब में डालने हैं। ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के लिए हम कुछ करें, इसके लिए डैम बना दें, इसके लिए कुछ भी कर लें। इन्होंने अवाम को तक इन्होंने खाना तक प्रोवाइड नहीं करना। ये तो इन लोगों का हाल है। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के कम तरीन पानी वाले ममालिक में होता है और पाकिस्तान उसमें चौथे नंबर पर है। अगर पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में डैम बनाने की बात की जाए तो लोग यानी कि वो खुशी से पागल हो जाते हैं कि हमारे मुल्क में डैम बनेगा, खुशहाली आएगी, मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होगा। सियासतदान भी यानी कि खुश होते हैं और पाकिस्तान में बिल्कुल इसके बरक्स है। अगर पाकिस्तान में डैम बनाने की बात कर दी जाए तो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान में अगर डैम बनेगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। लोग जो हैं वो बेसिकली अपने आप को क्या पता नहीं क्या कर लेंगे। सियासतदानों ने हमारी मेंटालिटी को इस लेवल तक गिरा के रख दिया है कि हमें अपने अच्छे बुरे की भी तमीज़ नहीं रही। अब आप डैम्स के जो मुखालिफ पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो सबसे नंबर 1 पे एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती हैं। तो बेसिकली जो बेगम नसीम वली ख़ान है, इस्लामाबाद में एक सेमिनार होता है और वो उससे खिताब करती हैं और खिताब में ये कहती हैं ओपन वर्ड्स में कि अगर कालाबाग डैम बनाने से पाकिस्तान एक सोने का पहाड़ भी बन जाएगा तब भी हम कालाबाग डैम को बनने नहीं देंगे। सिंध का जानिब से ये पाकिस्तान यानी कि पंजाब पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पंजाब ने हमारा पानी चोरी कर लिया, ये कर लिया, कालाबाग डैम बनाने से पाकिस्तान यानी कि पंजाब तरक्की कर लेगा, सिंध पीछे रह जाएगा। मतलब कि हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कालाबाग डैम बन जाएगा, सैलाब से बच जाएगा, लोगों को नुकसान हो जाएगा, ये नहीं तो वो नहीं। अगर सिंध का इतना ही इल्ज़ाम है तो आज सिंध यानी कि कालाबाग डैम नहीं बनने दिया तो फिर तो सिंध को डूबना भी नहीं चाहिए था। आज सिंध भी डूबा पड़ा है, पंजाब। नाज़रीन, ये जो गद्दार पाकिस्तानी हुक्मरान है इनका बेसिकली मसला क्या है। कालाबाग डैम को क्यों नहीं बनने दिया जा रहा कि बलूचिस्तान के करीब ये जो कालाबाग डैम यहाँ से गुजरेगा तकरीबन 20 से 25 हज़ार के करीब जो आबादी है वो मुतासिर हो जाएगी इससे। अच्छा, मुतासिर हो जाएगी। चलो बेसिकली अगर हुकूमत की जानिब से यानी कि पहले ये प्लान्स भी डिस्कस किए गए कि अगर ये इशू आता है तो क्या करेंगे, इनको दूसरी जगह पे मुंतकिल भी करने का प्लान बनाया गया और मज़ीद इनको मदद करने की भी बताया गया कि अगर हम इनके साथ ये जगह इनसे ले रहे हैं तो गिव अगर करें तो इनको टेक भी करेंगे, इनको उससे ज़्यादा ज़खायर दिए जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये हैं ही गद्दार, चाहते ही नहीं है कि कभी पाकिस्तान तरक्की करे। चाइना में दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलाब आता था और चाइना इस तरह तबाह हुई जा रहा था। जो उस वक्त की हुक्मरान जमातें थीं वो सब सर जोड़ के बैठ गईं और उन्होंने ये बात पर मुत्तफ़िक यानी कि फ़ैसला किया कि चाइना को अगर सैलाब से बचाना है तो हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे। डैम्स बनाने से क्या होगा, हम जो पानी होगा उसको स्टोर कर लेंगे, अपने पास रखेंगे और उससे बिजली बनाएंगे डिफरेंट, यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। पाकिस्तान में ऐसा हुआ ही नहीं। हर साल सैलाब आता है, ये नहीं कि इस साल आया तो अगले 10 साल नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान में सैलाब आता है और यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान हैं वो आपस में लड़ी जाते हैं, हमने नहीं बनने देना, हमने नहीं बनने देना। क्यों? पाकिस्तान का सगा ही कोई नहीं है। नाज़रीन, जिन सियासी लोगों के पीछे रह के हम लोग आज आपस में यानी कि रिश्तेदार दोस्त हो गए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये इनकी नज़र में जो हमारी वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर के हम मैं तो अपना यही कहूँगा कि इनके पास जो कुत्ते होते हैं ये कुत्तों से भी बदतर हमें समझते हैं। रीज़न क्या है, कभी इन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोचा है कि हमें अवाम को यानी कि रोज़गार के मौके देंगे, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लाएंगे, कुछ इनके लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। आप इनके घरों में, मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आप चले जाएँ इनके घर में, जो कुत्ते हैं वो भी हमसे ज़्यादा अच्छे और ब्रांड लेवल की यानी कि फ़ीड कर रहे हैं। ठीक है, फ़ीड उनको करवाई जाती है और उनको हमारे से अच्छा आलीशान कर कमरों में भी रखा जाता है, उनको एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमें कुत्तों की तरह इन्होंने इस्तेमाल करके रखा हुआ है। कैसे कर रहे हैं? एक कॉल दे दी, जलसा है, जुलूस है, वहाँ पे आ जाओ, हम आपके लिए कर कुछ नहीं सकते। नाज़रीन, ये जो सियासी लोग हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये एक शो यानी कि टाइम पीस कह दो या शो पीस कह दो। ये क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई खुदा न खासा कोई मसला क्रिएट हो जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी 2-4 वीडियोज़ बनवाने के लिए उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वीडियो बनवाई, हेलीकॉप्टर पे गए, 2-4 थैले फेंक दिए राशन के, वो नीचे रिज़क है वो ज़मीन पे गिर रहा है, फट रहा है, परवाह ही नहीं है लोगों को। ना इन्होंने कभी ऐसा सोचा है कि हम जिस जगह पे कोई मुश्किल परेशानी आई है,
हम वहाँ पे जाके अपने कैंप्स करें, हम वहाँ पे ही रहें जब तक अवाम ने इनको चूज़ किया है ना, इनके लिए तो यानी कि वो कुछ है ही नहीं, अवाम इनके लिए कुछ मैटर ही नहीं रखती है। तो ये अवाम, हम लोग इनके पीछे पागल हुए जा रहे हैं कि यही हमारे सगे हैं, यही हमारे लिए कुछ करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो सियासी हुक्मरान है, ये हमारे हक में कभी कुछ। अब पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म का सैलाब आया हुआ है और 75, मेरा ख्याल है 80% ही पाकिस्तान तबाह होकर रह गया, इतना डूब चुका है। ये सारे क्या कर रहे हैं, डोनेशंस ले रहे हैं, हमें फंड्स दो, हम पाकिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। कुछ भी नहीं होना। इन्होंने ये तो चाहते हैं कि इनको यानी कि हम लोग अपने पैसे दें, बाहर की दुनिया से ये अपना पैसा माल इकट्ठा करें और अपने पास सेव कर लें, क्योंकि इनको तो इक़्तिदार, पैसे की हवस है, इनको थोड़ी अवाम का दर्द है। अगर ये अवाम के इतने सगे होते तो आज तक ये सैलाबी सूरत हाल या ऐसा कुछ यानी कि कर लेते कि आज हम सैलाब से भी बच जाते, डैम्स बने होते या पाकिस्तान को इस लेवल पे लेके जाते। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में सैलाब आता है तो हमें उसके यानी कि जो नुकसान होता है उसको कवर करने के लिए हमें किसी से भीख भी ना मांगनी पड़े। पॉसिबल ही नहीं, भीख मांगेंगे तो इनकी अपनी जेबें वगैरह भरेंगी, पैसा बाहर जो लेके जाना है इन लोगों ने। मेरे नज़दीक तो मैं इन लोगों को गद्दार पाकिस्तान का डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि ये अभी देख लीजिएगा पाकिस्तान को जिस तरह सैलाब आया, फंड्स वगैरह मिल रहे हैं पूरी दुनिया से और ये अवाम से भी इकट्ठा कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने तक ही रखना है, अवाम तक नहीं जाएगा। लाखों करोड़ों अरबों डॉलर इनको इकट्ठे होंगे, मजाल है कि ये उसी तरह अवाम के ये चाहें कि ये अवाम की खिदमत कर लें। फ़ंड से रिलेटेड भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किन ममालिक ने हमें कितना फ़ंड्स दिया है और वो अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो पर पर्सन कितना आता है, और अगर उसको भी हम डिवाइड कर लें कि सड़कें बनेंगी, चलो ये इशू होगा, इनको ये करेंगे, तो बिल्कुल भी आप देख लीजिएगा वो आपको रिस्पॉन्स ज़ीरो नज़र आएगा। इन लोगों ने करना क्या, 2-4 दिन 5 दिन इनको राशन देना है, उसके बाद वो जब सैलाब का वे पानी वगैरह सूख जाएगा उसके बाद कहना ये लो अपनी ज़िंदगियों में उस तरह वापस आ जाओ, मेहनत करो दोबारा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, फ़ंड्स आप पे लग गया, ये हो गया, वो हो गया। मज़ीद रियलिटी बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी हकीकत होगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।